के एपिसोड में दिखाया जाता है, जो चीज़ होती है वो एक्टिवेट होने के बाद वहाँ से एक रोशनी निकलती है और इस रोशनी से एक होलोग्राम बनता है और होलोग्राम में जो एक शख्स होता है वो कहता है, तुमने इसे आखिरकार एक्टिवेट कर लिया जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था पुराने ड्रैगन। और तुम इस युद्ध के मैदान में कितने समय से फंसे हुए थे, 30 मिलियन या 5 मिलियन। तभी बेल और उसके साथियों की ओर सिम जाता है और बेल कहता है कि उस चीज़ ने वहाँ पे एक संदेश छोड़ दिया है। एरी इसे देखकर कहती है कि वो बहुत ही ताकतवर होना चाहिए क्योंकि उसने ड्रैगन गॉड को यहाँ पर कैद करके रखा था और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना भी सक्षम है जो ड्रैगन गॉड को कैद करके रख सकता है। और वो होलोग्राम है, वो कहता है कि वैसे भी आपको केवल कॉल आउट करना है और आप इस जगह से बाहर निकल जाओगे। और वो इस जगह से बाहर निकालने का मंत्र बोलता है और मंत्र होता है, डैडी प्लीज़ मुझे इस जगह से बाहर निकालो। और ये सुनकर वाइट टाइगर बेल और एरी के मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि मैं इसे बहुत बुरी तरीके से मारना चाहता हूँ। और बेल कहता है कि लगता है हमारे बाहर निकलने का केवल यही एक रास्ता है, पर मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन यह केवल मैं ही। तभी उनका ध्यान पीछे की ओर जाता है और वाइट टाइगर कहता है कि रुको। और उनके पीछे कोई नहीं था बल्कि ड्रैगन गॉड थे। और ड्रैगन गॉड कहता है कि डरो मत, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, क्या तुम मुझे भी अपने साथ यहाँ से ले जा सकते हो। वो तीनों सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और ड्रैगन कोड कहते हैं कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही शानदार एक रिवॉर्ड दूंगा। और ये सुनते तो इन तीनों का चेहरा देखने लायक है, पक्का कुछ प्लान है। तभी बेल हंसते हुए ड्रैगन कोड को कहता है कि इनाम की ज़रूरत नहीं है, मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि केवल लड़ाई के ही माध्यम से लोगों से दोस्ती की जा सकती है, इसलिए आप हमारे मित्र हैं और मैं यदि आप चाहे तो हमारे साथ आने के लिए आपका स्वागत है। और ड्रैगन गॉड ये सुनकर कहता है सचमुच। और बेल उसे दोबारा कहता है कि हालांकि आपने ईमानदारी का परीक्षण करने के लिए आपको इसे साबित करने के लिए आपको कुछ करना होगा। तभी ड्रैगन गॉड बच्चे की तरह रोने लगता है और कहता है कि वास्तव में आप बहुत ही दयालु हो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, अगर मुझे नर्क से गुजरना पड़े तो भी मैं इसे पूरा करूँगा। तभी बेल कहता है कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है कि तुम नर्क से गुजरो, बस तुम इन शब्दों को ज़ोर से कहो। तभी एरी और वाइट टाइगर उस शब्द को लिख कर दिखाते हैं और ये शब्द तो मैं भी नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे ये शब्द बहुत ही बेकार लगते हैं। और इस शब्द को देखकर तो ड्रैगन गॉड की बिल्कुल ही फट जाती है क्योंकि इस शब्द को कोई भी कहना नहीं चाहता, यहाँ तक कि मैं भी। बेल ड्रैगन गॉड के पास जाता है और कहता है कि ये बहुत आसान है ना, आपको बस इतना करना है कि इसे चिल्लाना है इन शब्दों को और आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे। तभी ड्रैगन गॉड बहुत ही गुस्से में कहता है कि शांत रहो, मैं इस काम को नहीं करना चाहता क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इन शब्दों को कहूँ। तभी बेल कहता है क्या तुम इतना आसान सा भी काम करने को तैयार नहीं हो। तभी बेल ड्रैगन गॉड की ओर तलवार कर देता है और कहता है कि हम आपसे ये करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप यहीं रह सकते हो, इसके अलावा मुझ पर चिल्लाओ मत। तभी ड्रैगन गॉड बेल से माफ़ी मांगता है। ये व्यक्ति कभी सबसे ताकतवर इंसान था, एक एल्केमिस्ट गॉड। उस साल हम 9 दिनों और 9 रातों तक एक दूसरे से लड़ रहे थे, मैं हार गया और यहीं सील कर दिया गया। और ड्रैगन गॉड कहता है कि वर्षों में मैं अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ सतह पर कुछ हलचल महसूस कर सकता था, लेकिन मैं केवल कुछ गुजरते हुए जानवरों को ही अपनी ओर ले जाने में कामयाब हुआ और कभी भी सील नहीं तोड़ पाया। और ड्रैगन गॉड कहता है कि मैं यहाँ बहुत ही अकेला था, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं यहाँ कैसे रहा था। तभी बेल ड्रैगन गॉड को शांत कराते हुए कहता है कि मुझे पता है कि ये बहुत ही कठिन है, लेकिन आपको थोड़ा और साहसी बनना होगा। एक बार जब आप उन शब्दों को कह दोगे तब ये सब खत्म हो जाएगा। और बेल कहता है कि रोना मत, जब भी हम गिरते हैं हमें हमेशा वापस उठना चाहिए, है ना। ये देखकर एरी और वाइट टाइगर बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं और एरी कहते हैं कि उसके अंदर वास्तव में एक शैतान होना चाहिए और वाइट टाइगर कहता है हाँ। और ड्रैगन गॉड रोते हुए कहता है कि वह सही है, अब सब खत्म हो गया है। पुराने समय में ही शांत और अजय ड्रैगन भगवान बहुत पहले ही मर चुके हैं। और वो कहता है कि अभी मैं केवल इस जगह से निकलना चाहता हूँ, मैं अपने पंखों को फैलाना चाहता हूँ और आसमान में मैं उड़ना चाहता हूँ। वो ऐसी कई सारी बातें करता है। तभी ड्रैगन गॉड उन शब्दों को ज़ोर से कहता है और वो शब्द यहाँ पे लिखे हैं, मैं इन्हें नहीं कहने वाला। तभी बेल ड्रैगन गॉड को अपने सीने पे लगा लेता है और कहता है कि आगे बढ़ो और रहो, आप बहुत बेहतर महसूस करोगे। तभी वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है और उससे बहुत ही तेज़ रोशनी निकलने लगती है।
तभी बेल ड्रैगन कोड का हाथ पकड़ के दौड़ते हुए कहता है कि चलो चलते हैं। तभी ड्रैगन कोड कहता है कि मैं इसे स्मेल कर सकता हूँ, मैं फाइनली बाहर निकल गया हूँ। तभी वहाँ पर बहुत तेज़ रोशनी निकलती है और सब कुछ गायब हो जाता है एक पल के लिए। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और ड्रैगन कोड कहता है कि आखिरकार मैं वहाँ से बाहर निकल गया। तभी बेल उन दोनों को उठा कर लाता है और कहता है कि ये दोनों सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन के बाद बेहोश हो गए, ये बहुत ही कमज़ोर हैं। तभी ड्रैगन कोड अपने पास से एक चीज़ निकालने लगता है और कहता है कि मैं आपके कभी दयालुपन को नहीं भूल पाऊंगा, यह मेरी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में आपके लिए एक गिफ्ट है। यह एक बहुत ही स्पिरिचुअल एंड स्ट्रॉन्ग, वैसे चोरी कड़ा जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो इसे। बेल इसे लेते हुए कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, पर शुक्रिया। तभी बेल वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अलविदा बूढ़े आदमी। वह अपनी छोटी उम्र के बावजूद भी एक ऐसा प्रतिभाशाली तलवार का देवता है। तभी हमें अगले पेज में दिखाया जाता है जो एरी होती है वो सोकर उठ जाती है और कहती है कि मैं कहाँ हूँ। और बेल कहता है जब हमने टेलीपोर्ट किया तो आप बाहर निकल गए और तुम्हें सेब चाहिए। तभी एरी बेल से कहती है कि ड्रैगन कोड कहाँ है, और बेल कहता है कि वह अभी के लिए पहाड़ों में रहने जा रहा है। उन्हें कहा है कि पहले की चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। तभी एरी को कुछ महसूस होता है और वह कहती है कि एक मैजिक वेव है। तभी उनकी ओर एक अटैक हो जाता है। तभी एरी बेल को कहती है कि तुरंत अपनी सांस को रोको, और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। एरी अपनी मैजिक का यूज़ करती है और कहती है कि हमारी ट्रेनिंग कंपनी इस स्क्रॉल टाइप मैजिक की वजह से नष्ट हो गई है, और ये धुआं है, इससे बेहोश भी हो जाते हैं, और ये मतिभ्रम को प्रेरित भी करता है। आपको इसमें सांस नहीं लेना चाहिए, हमें यहाँ से दूर जाने की ज़रूरत है। एरी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आप कैसे एक सस्ते जादू से मूर्ख बन सकते हैं, जबकि तुम स्वॉर्ड गॉड हो। और एरी कहती है अरे नहीं, उन्होंने हमें घेर लिया है, वो बहुत सारे हैं, ऐसा लगता है कि अब हम नहीं बच सकते हैं। तभी एरी लेट जाती है और कहती है ठीक है, मैं अभी सोने का नाटक करूँगी, आशा है कि वो हमें मारने की जल्दी में नहीं होंगे। तभी हमें पेड़ के पीछे से बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। तभी वहाँ से कुछ लोग निकलते हैं मास्क पहने हुए, और वो कहते हैं कि आखिरकार हमने इन्हें ढूंढ लिया है। तभी उनमें से कोई कहता है कि वो टाइगर यहाँ क्या कर रहा है, और एक काले कपड़े पहना हुआ ब्रीट यहाँ क्या कर रहा है। और वो लोग कहते हैं शायद वो उस दल का हिस्सा होना चाहिए, जो बच गए थे, उसे छोड़ दो और उस लड़की को ले चलो। तभी वो लोग कहते हैं कि नहीं, अगर बीस्ट हमें भुगतान ना करेगा, बहाना लेकर आता है, तो उन सभी को ले चलो। उस टाइगर को ब्राइसिट के साथ खाया जा सकता है, और रही बात उस ब्रेथ की, तो शायद उसे कोई पसंद करेगा। और उनमें से कोई कहता है हाँ, समझ में आता है। एरी मन में कहती है वह बास्टर्ड हमें भुगतान करेगा, वह डाकू नहीं है। वैसे इसके क्रिएटर ने कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार सीन बना दिया है। और एरी मन में कहती है ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग भाड़े के लोग हैं, मतलब एरी को किसी ने पकड़ने के लिए यहाँ पर लोगों को भेजा है। तो हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा, तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।